हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 63 आज मैं आपको खुद करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी ने फोरफिट किए हैं 300 शेयर्स, है ना, मिस्टर एक्स के। और मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था 500 शेयर के लिए। ओके, तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, है ना। तो एक नंबर डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि शेयर अप्लाइड, है ना, और आगे शेयर अलॉटेड। तो अप्लाइड जो शेयर है यहाँ पे वो है 500 के, है ना, और अलॉटेड इसको 300 है। ओके, अच्छा उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि इसके शेयर को फोरफिट किया है 300 शेयर्स को, है ना, क्योंकि इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। वो है 5 रुपए का, 2 रुपए का प्रीमियम है इसमें। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की, इसने सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पे दिए हैं। ओनली ₹3 वॉज रिसीव्ड, तो कंपनी ने सिर्फ 3 रुपए एप्लीकेशन मनी पे रिसीव किए हैं। तो 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी है ना। और हमारे पास यहाँ पे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, ठीक है। 5 रुपए की अलॉटमेंट है विद प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 3 रुपए की हुई विदाउट अलॉटमेंट, मतलब विदाउट प्रीमियम जो है अलॉटमेंट 3 रुपए की है। ओके जी। अच्छा, तो स्टूडेंट इसके बाद जो है फर्स्ट कॉल के बाद जो है फाइनल कॉल की बात नहीं की गई है। इसका मतलब 336 और 8 रुपीज इसमें कॉल्ड अप है। अगर फेस वैल्यू 10 होती है शेयर की, है ना, तो रुपीज जो है वो 8 कॉल्ड अप मनी है। आगे देखते हैं कि 200 शेयर को रीइश्यू किया गया है मिस्टर वाई को एज अ फुली पेड अप, मतलब 10 का जो शेयर है ना, एज अ फुली पेड अप इशू किया गया है। कितने में? 8 रुपए में। मतलब 10 का जो शेयर है वो 8 रुपए में दिया गया है। तो 2 रुपए का इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है रीइश्यू पे, ठीक है। ओके जी। और जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है इसमें, है ना। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम इस वर्ड को आप रहने दीजिए, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए दिया है कि रीइश्यू और फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। तो स्टूडेंट इसमें एक तो प्रोराटा अलॉटमेंट भी है, 500 के लिए अप्लाई किया है, 300 मिला है ना। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, प्रीमियम जो है अलग से 2 रुपए यहाँ पे वो अलॉटमेंट के साथ है। तो सबसे पहले तो आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी गई है, तभी शेयर फोरफिट किए हैं, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो आप जो है वो अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, अनपेड अमाउंट, वो सब कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम सेकंड वर्किंग नोट बना के लिखेंगे क्या, कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 500 शेयर्स, है ना, ऑफ रुपीज। एप्लीकेशन मनी जो है वो कितना है? 3 रुपए है, 3 रुपए का है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1500, और यहाँ पे लेस क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 300 शेयर्स ऑफ ₹3। तो यहाँ पे 900 हम लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 600, तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे? देखिए 300 यहाँ अलॉटेड है, 300 अलॉटेड है विद प्रीमियम के साथ, जो है अलॉटमेंट 5 रुपए की है। क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे 5 रुपए है विद प्रीमियम के साथ। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो 1500 तक अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारा का सारा हमारे पास तो सिर्फ 600 है। तो सारा का सारा पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। तो ये सारा का सारा पैसा हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है। देखिए उसके बाद जो थर्ड नंबर पे अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे,
वो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, कि कितना पैसा अलॉटमेंट में नहीं मिला है। ठीक है, तो जल्दी से बना लेते हैं। यहां हम लिखेंगे, देखिए अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, ऑन कितने शेयर्स हैं, ये 300 अलॉटेड है, ऑफ रुपीज कितने की है, वो 5 की। तो यहाँ पे 1500 रुपये जो है वो ड्यू होता है, बट यहाँ पे लेस हो जाएगा क्या, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमने ट्रांसफर किया है अलॉटमेंट में, है ना, ये 600 का। स्टूडेंट ये वर्किंग नोट बना के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाता है, 900, है ना। तो ये क्या है, ये है अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट। तो ये पैसा जो है नहीं मिला है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, तो ये वर्किंग नोट थर्ड से आया है। तो जब क्वेश्चन में इस तरीके से अप्लाई अलॉटेड दिया होगा तो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, तो आपको इस तरीके से अमाउंट अनपेड जो है, मैंने पहले भी कैलकुलेट करना सिखाया था, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके जी, अच्छा, ओके स्टूडेंट, उसके बाद भी वर्किंग नोट बनेगा, उसको बाद में बनाएंगे, है ना। पहले जो है हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं। देखिए अब लिखते हैं हम एंट्री। तो जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 300 इसको अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया 8 रुपीज कॉल्ड अप है ना, फाइनल कॉल की बात नहीं की गई है। तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे 2400। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। ओके, इस केस में होगा सिक्योरिटीज पीएम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ मैंने लिखा है ना, देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और तो 300 शेयर्स है ना हमारे पास इस क्वेश्चन में, 300 मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रीमियम है मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 रुपए का है, तो अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है तो 2 रुपए मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ओके जी, तो ये कितना हो गया, 600। ओके, और यहाँ लिखूंगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वो अमाउंट जो वर्किंग नोट से आया है, वर्किंग नोट नंबर 3 है ये, है ना। यहाँ पे देखिए ये 900 जो है अनपेड अमाउंट हमने निकाला है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा, 300 अलॉटेड है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे यहाँ पे हम 2 से, 600 यहाँ पे हमने लिख दिया। ओके, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट में कैसे पैसा आएगा, देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मनी जो मिला होगा हमको, और एप्लीकेशन मनी जो हमने रिसीव किया है वो कितना किया है, यहाँ पे ये 500 के हिसाब से अप्लाई किया गया है, तो 1500 है ना। तो 1500 फोरफिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 500 मल्टीप्लाई बाय 3 एप्लीकेशन मनी। ओके जी, ये बात ध्यान से सुननी होगी स्टूडेंट, ध्यान से आप देख लीजिए, 1500 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में है प्रो राटा अलॉटमेंट, और इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन चलती है। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, आप देख सकते हैं। तो आप प्लस कर लीजिए, है ना,
तो देखिए 9 और 6 1530 है ना, यानी कि 3000 और ये भी 3000। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या कि बीइंग 300 शेयर है ना जितने अलॉटेड हैं फॉर फिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment and first call money। ठीक है, सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए अब उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है वो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे। 200 शेयर्स जो है वो इशू किए गए हैं 8 रुपए पे है ना, एज अ फुली पेड अप। तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 8 हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1600। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी करेंगे डेबिट। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, क्योंकि फुली पेड अप है, मतलब 10 का शेयर 8 में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 रुपए का डिस्काउंट है तो 400। तो यहाँ लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000। सो बीइंग 200 shares reissued at rupees 8 as fully paid up। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है 400 रुपए का डिस्काउंट है। सो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट वर्किंग नोट मैं आपको बताऊंगा है ना, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि अब इस केस में भी हमारे पास फोरफिटेड और जो रीइश्यूड शेयर है वो मतलब सेम नहीं है ना। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर है ना और ये फिफ्थ नंबर। देखिए इसमें फोरफिटेड शेयर है हमारे पास कितने, फोरफिटेड किए गए हैं 300 है ना, 300 के शेयर्स जो है वो फोरफिट किए गए हैं। पर इस क्वेश्चन के अंदर जो रीइश्यू हैं वो है 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स जो है वो रीइश्यूड हैं, तो है ना। जब इस ऐसी सिचुएशन हो फोरफिटेड और रीइश्यूड बराबर ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट फोरफिटेड। जो टोटल अमाउंट फोरफिटेड है वो कितना है, टोटल अमाउंट फोरफिटेड यहाँ पे हमारे पास है, देख सकते हैं एंट्री में 1500, 1500 रुपए है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 1500 और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो फोरफिट किए गए हैं हमने हमने फोरफिट किए हैं 300। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 200 है ना। तो डिस्काउंट कितने का दिया है यहाँ पे हमने, देखिए एंट्री में देख लेते हैं 400 का है ना, 400 से वो डेबिट किया है। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 300, 600। देखिए ये 600 हमारे पास आ रहा है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये जो 600 है स्टूडेंट, इसको हम कैपिटल रिजर्व में कर देंगे अब ट्रांसफर। ठीक है, तो उसकी एंट्री आपको पता है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ना। तो एंट्री लिख दीजिए यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है ना। वर्किंग नोट नंबर ये फोर्थ मैंने बनाया है ना, वो साथ में आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी ये फिफ्थ है, फिफ्थ, फोर्थ नहीं फिफ्थ है ना। 600 और 600 है ना।
आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी और कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, है ना। सो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन चलता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो है नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए थे। देखिए कि बैलेंस जो है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का रिमेनिंग शेयर में, रिमेनिंग कितने हैं, देखिए रिमेनिंग बच गए यहाँ पे हमारे पास 100 शेयर का जो है वो फॉर फ्यूचर अमाउंट, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 हमने फॉरफिट किए थे, माइनस कर देंगे यहाँ पे 200 जो है रीइशू किए। ओके, तो इसका अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 1500 देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में यहाँ पे क्रेडिट किया गया है ना। और हमारे पास यहाँ पे डेबिट एक 400 है और 600 यहाँ पे है ना। तो ये इस तरीके से भी हम कैलकुलेट जो है यहाँ पे कर सकते हैं बैलेंस ऑफ शेयर 100 शेयर्स का। तो 100 फिलहाल हमारे पास देखिए 100 शेयर्स हैं, है ना यहाँ पे। और मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो भी हमारा पैसा है, 3 रुपीज है, तो वो 300 आ जाएगा, है ना। तो दूसरे तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। एक तो 300 हमने निकाल दिया, देखिए 1500 हमारे पास फोर फ्यूचर में है, जिसमें से 400 हमने डेबिट किया है शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट, और दूसरा हमने यहाँ पे 600 को भी किया है। देखिए कितने, 600 को शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट जो है 600 से डेबिट किया है। तो 500, सॉरी यहाँ आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ओ सॉरी यहाँ 500 आएगा, है ना। 500 क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 1500 जो है हमारे यहाँ पे टोटल फोर फीचर में है ना। 400 रुपये का जो है डिस्काउंट दिया गया था, वो भी फोर फीचर में डाल दिया, और 600 जो है वो अलग से डाले हैं, ठीक है। बाकी का जो बैलेंस बच गया वो 500। तो ये जो 500 है ये कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस है ये हमारा किसका, शेयर फोर फीचर अकाउंट का, है ना। और इस बैलेंस को शो किया जाएगा कहाँ पर, जो भी हमारी कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड होगा ये 500। सो स्टूडेंट, ये सिक्स और सेवंथ जो पॉइंट है ये मतलब मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ग्रीन कलर से, ये अलग पॉइंट है, ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है, देखिए कैपिटल रिजर्व का आंसर 600 है, और हमारा कैपिटल रिजर्व का आंसर भी यहाँ पे 600 ही है ना। देखिए मैंने कैपिटल रिजर्व में कितना 600 ट्रांसफर किया है यहाँ पे 600। सो स्टूडेंट, ये वर्किंग नोट आपके सामने है ना। सिक्स और सेवंथ की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ 5 वर्किंग नोट जो है बनाने हैं। यहाँ पे देखिए पहले 5, है ना। ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि हमने जो है वो सिर्फ कितने 200 ही शेयर इशू किए हैं। बाकी 100 का जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो इस तरीके से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अप्लाइड जो है 500 थे, है ना। इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट थी स्टार्टिंग से ही, तभी जो है हमको अलग से यहाँ पे आंसर जो है 500 आ रहा है, जबकि मैंने पहले कितना, देखिए जबकि 100 ही रिमेनिंग है ना। तो स्टूडेंट 100 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 करूं तो वो कितना बन जाएगा 300। तो ये तो अलॉटेड है ना, अलॉटेड से मल्टीप्लाई किया है, जबकि इस क्वेश्चन में हमने, आप ध्यान से देखिए, ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर किया है अमाउंट, ये 500 का है, यानी कि अप्लाइड का है। अच्छा, अगर मुझे इसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़े, सपोज करिए अप्लाइड अगर मुझे निकालने हैं, है ना, तो स्टूडेंट 500 मैं ऊपर लिखूंगा अप्लाइड के लिए, डिवाइडेड बाय जो है इसको अलॉटेड 300 है ना, और मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से, है ना। तो मतलब इतने शेयर जो हैं इसके ये अप्लाइड माने जाएंगे, जिसने 100 के लिए अप्लाई किया होगा। आई होप आपको जो है अंडरस्टूड होगी बातें, है ना। और स्टूडेंट ये वैसे मैं आपको बता दूं, इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन होगी भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है वो टोटल शेयर जो है हमारे पास नहीं दिए गए हैं, ना इसकी कोई कैटेगरी दी गई है ना, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। नॉर्मल सी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है और ये सिक्स और सेवंथ पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप कैसे करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालेंगे, है ना। 1500 आपने टोटल यहाँ पे क्रेडिट किया, ओके, 500 मल्टीप्लाई बाय 3 के अकॉर्डिंग, जितना एप्लीकेशन मनी आपको यहाँ मिला, ओके।
उसके बाद 400 डिस्काउंट का आपने डेबिट किया शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो इसको माइनस करेंगे और जितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको भी माइनस कर देंगे। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो माइनस करने के बाद आपके पास 500 बचेगा। ये जो है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का 100 शेयर का बैलेंस है और इसको हम शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो फुल फ्लैज मैंने आपको 6th और 7th पॉइंट भी बता दिया जो पूछा भी नहीं गया था। ठीक है, तो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है ना। ध्यान से आप बार बार क्वेश्चन को देखें, है ना। और इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेट किए कि 500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय जो है वो 100, इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आपको करने की नीड नहीं है। जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया है ना, उसी तरीके से आपने क्वेश्चन करना है ना। अगर क्वेश्चन में 6th और 7th पॉइंट भी पूछा जाएगा कि रिमेनिंग शेयर का बैलेंस बताओ, तो ही आपने 6th और 7th वर्किंग नोट बनाना है, वरना है ना आप ये पहले 5 वर्किंग नोट तो आपको बनाने ही पड़ेंगे इस तरीके से, है ना। और ये पूरी जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो 63 मैंने खुद आपको कंप्लीट करवा दिया है ना, विद जर्नल एंट्री वर्किंग नोट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।